देखिए, यादव समाज के योगदान की तो कोई बात ही नहीं करता है। जी। और आप अगर योगदान को नहीं दिखा सकते हैं तो आप इस तरह की वर्गल बना के पिक्चर ये नीचा दिखाने वाला काम है। आपत्ति है आप लोगों को, क्या वजह है जिस चीज से कहीं ना कहीं नाराजगी आई? ये जो लव जिहाद है, यादव की बेटियों पे जो है तीखा प्रहार है, उनको यादव की बेटियों पे बहुत ही गंदे कमेंट किए गए हैं। पर में इस फिल्म के विरोध में कहीं ज्ञापन सौंपा जा रहा है, फिल्म को रोकने की बात कही जा रही है। इस फिल्म को पूरी तरह से बैन किया जाए और नाम तो जो यादव जी की लव स्टोरी है इसको बिल्कुल हटाया जाए, क्योंकि देखिए लोग ये कहते हैं कि यादवों ने ये कर दिया, यादवों ने वो कर दिया। चीजें हैं कहीं ना कहीं उसकी छवि और समाज की छवि को धूमिल कर बिल्कुल समाज की छवि को एक समुदाय एक पूरी जाति के पे जो है ये तीखा प्रहार है, बहुत ही गंदा प्रहार है ये। फिल्में पहले मनोरंजन के लिए बनाई जाती थी, लेकिन आजकल फिल्में सियासत का रूप ले चुकी हैं। कभी घूसखोर पंडित तो कभी यादव जी की लव स्टोरी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों यादव जी की लव स्टोरी को लेकर विवाद गर्मा गया है। यादव समाज इससे काफी आक्रोशित है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि नाम में कोई खासा असर नहीं पड़ता है, लेकिन वहीं घूसखोर पंडित पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यादव समाज और तमाम लोग इन दिनों इस फिल्म के विरोध में है। बताया जा रहा है कि बिग बॉस फेम रहे मृदुल तिवारी की बहन प्रगति तिवारी इसमें किरदार निभा रही हैं सिंपल का, जो कहीं ना कहीं इस फिल्म में लव जिहाद और एक लव स्टोरी का किरदार निभाते हुए एक्टिंग कर रही हैं। उनके एक बयान से भूकंप सा आ गया। उन्होंने कहा कहीं ना कहीं इस किस्से को किसी न किसी इंसिडेंट से लिया गया होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय किसान यूनियन भारत भूमि की प्रदेश अध्यक्ष अंजू यादव है, जो सपा नेत्री भी हैं। अंजू, किस तरह से देखती हो आज यादव समाज आखिर क्यों यादव जी की लव स्टोरी का विरोध कर रहा है? देखिए, यादव समाज के योगदान की तो कोई बात ही नहीं करता है। जी। और आप अगर योगदान को नहीं दिखा सकते हैं तो आप इस तरह की वर्गल बना के पिक्चर ये नीचा दिखाने वाला काम है। तो मैं इसमें सीधे सीधे ये कहती हूँ कि जब से ये बीजेपी सरकार आई है तभी से ये हाल है कि लोग धर्म से धर्म को लड़वा रहे हैं, जाति को जातियों से लड़वा रहे हैं। तो इसमें मैं पूरा मानती हूँ, पूरा क्रेडिट देती हूँ बीजेपी सरकार को कि उसकी वजह से आज ये बवाला हुआ है। अच्छा अंजू, इस फिल्म का नाम है यादव जी की लव स्टोरी। किस चीज से मतलब आपत्ति है आप लोगों को, क्या वजह है जिस चीज से कहीं ना कहीं नाराजगी आई? ये जो लव जिहाद है, यादव की बेटियों पे जो है तीखा प्रहार है, उनको यादव की बेटियों पे बहुत ही गंदे कमेंट किए गए हैं। और उन्होंने सिर्फ यादव की ही लव स्टोरी क्यों, और किसी भी देखिए जाति, हाँ, किसी भी जाति, किसी भी धर्म को लेके आप जब टारगेट करेंगे तो फिर लोगों को बुरा लगेगा ही लगेगा। क्या चाहती हो उस पे? हमने देखा है पूरे प्रदेश भर में इस फिल्म के विरोध में कहीं ज्ञापन सौंपा जा रहा है, फिल्म को रोकने की बात कही जा रही है। 27 फरवरी को ये फिल्म रिलीज होने वाली थी, लेकिन अभी कहीं ना कहीं रोक दी गई है। इस फिल्म को पूरी तरह से बैन किया जाए और नाम तो जो यादव जी की लव स्टोरी है इसको बिल्कुल हटाया जाए, क्योंकि देखिए लोग ये कहते हैं कि यादवों ने ये कर दिया, यादवों ने वो कर दिया। तो यादव पहले जो है किसी की मान सम्मान पे वार नहीं करते, लेकिन अगर उनके मान सम्मान पे वार किया जाता है तो फिर उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि यादवों को आप ऐसे ही बदनाम करते हो, यादव ये करते हैं, यादव वो करते हैं। तो जब आप सम्मान के साथ खिलवाड़ करोगे तो फिर आपको उसका जवाब मिलेगा। और इस फिल्म को नहीं चलने देंगे हम लोग, क्योंकि मैं यादव समाज की बेटी हूँ। मुझे मालूम है यादवों की बेटियाँ किस तरह से रखी जाती हैं। हमारे यहाँ चाहे गरीब की बेटी हो या फिर धनाढ़ की बेटी हो, वो राजकुमारी की तरह पाली जाती है। पर
उसको लिमिट भी बताई जाती है, उसकी जो है सीमाएं भी बताई जाती हैं और अनुशासन भी सिखाया जाता है। सिर्फ बेटियों को नहीं, बेटों को भी अनुशासन सिखाया जाता है। तो इस तरह की आपने मतलब उनके योगदान को क्यों नहीं दिखाया? यादवों ने हमेशा योगदान किया है देश के लिए, आपने योगदान को नहीं दिखाया। आपने एक लव स्टोरी जिसमें वल्गर चीजें हैं, जिसमें मतलब गलत कहीं ना चीजें कहीं हैं। महिला की अस्मिता हाँ, से जुड़ी चीजें हैं और कहीं ना कहीं उसकी छवि और समाज की छवि को धूमिल करने वाली बात। बिल्कुल समाज की छवि को एक समुदाय के एक पूरी जाति के पे जो है ये तीखा प्रहार है, बहुत ही गंदा प्रहार है ये। प्रदेश में आपके नेता है अखिलेश यादव, हम्म। इस फिल्म से आपत्ति नहीं जता रहे हैं, ना कुछ बोलते नजर आ रहे हैं। हम बेटियां ही इतनी सशक्त हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हाथ हम सबके सर पे है। और देखिए, मैं भी और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी सभी समाज को लेके चलने वाले हैं, सभी समुदाय को लेके चलने वाले हैं, सभी धर्म को लेके चलने वाले हैं। अभी यादव पे जो हो रहा है बवाल, अगर किसी दूसरे कास्ट पे होता तब भी मैं उतना ही जो है आपत्ति जताती। तो ऐसा नहीं है, उन्हें तो हम सब। अच्छा अच्छा अंजू, हम्म। प्रगति तिवारी जो इस फिल्म में हीरोइन का किरदार निभा रही हैं, सिंपल का किरदार निभा रही हैं, उनकी कौन सी बात आप लोगों को कहीं ना कहीं चुभी या लग गई कि इस तरह की चीजें उन्होंने बोल दी और इस तरह का किरदार वो निभा रही हैं जो कहीं ना कहीं यादव समाज की बेटी बहनों पर असर करती है? देखिए, वो रील हम लोगों ने भी देखी, उन्होंने बहुत मुंह मटका के ऐसे मुंह मटका के कि मजाकिया कहीं अंदाज ना में। कहीं यादवों की स्टोरी रही होगी। आपने देखा? हम्म, आपको कैसे पता कि यादवों की ही स्टोरी रही होगी? हम्म, हो सकता आप ही की स्टोरी रही हो। तो आपने हम लोगों पे थोप दिया। तो ऐसे नहीं उसको बोलना चाहिए था, उसको तो यही कहना चाहिए था, भाई अगर मैं एक एक्ट्रेस हूँ तो मुझे जो रोल दिया गया तो मैंने वो किया। तो कहीं हम लोगों को उसके प्रति ये होता कि हाँ, संवेदना होती। पर उसने जिस तरह से मुंह मटका के कहा, जिस तरह से मजाक उड़ाया हम यादव समाज की बहू बेटियों पे, तो वो बहुत बुरा लगा। और ये जो फिल्म मेकर है, इसको तो मैं बताऊं, इसको तो तुरंत ही, इसको हमेशा के लिए इसको फिल्म मेकिंग से रोक देना चाहिए। और बैंड कर देना हाँ, चाहिए। बिल्कुल इसको बैन कर देना अच्छा, चाहिए। किस तरह की कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग? कानूनी कार्रवाई की मांग यही है कि इस तरह किसी भी जाति और धर्म समुदाय को लेकर इस तरह के पिक्चरें ना बनाई जाएं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, चीजें 2 मिनट में बवाल करा देती हैं। तो आप ऐसा क्यों काम करते हो जो जातियों को जातियों से लड़ा रहे हो, धर्म को धर्म से लड़ा रहे हो? देखिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं आज भी यही बात कहती हूँ कि जैसे पंडित घूसखोर पंडित था तो योगी जी ने बैन करा दिया, क्योंकि उससे समाज, पंडित समाज। इस पे भी योगी जी बोले हाँ, हैं हाँ। 6-7 दिन पहले कि हम इसे भी बैन कराएंगे, इस पे भी कार्रवाई तो करेंगे। नहीं, तो योगी जी को तुरंत उसको बैन कराना चाहिए। ऐसी कोई भी पिक्चर हो, ऐसा कोई भी वाक्य हो जिससे कोई संगठन आपस में लड़ रहा हो, समाज में विरोध हो रहा हो, विद्रोह हो रहा हो, तो सरकार को चाहिए तुरंत रोक देना चाहिए। बिल्कुल। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी, बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगी, कि जब से ये बीजेपी सरकार आई है तब से यही हो रहा है। लोग आपस में लड़ रहे हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, और पता नहीं किस किस उस पे लड़ रहे हैं। उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ लोगों को लड़ाना है अच्छा आपस में। अच्छा अंजू, ये भी लगा होगा कि एक महिला हो, वो भी यादव समाज की, और इस तरह की फिल्म बनी, इस तरह की बात वो एक्ट्रेस कर रही है, तो कहीं ना कहीं चुभी होगी। बहुत चुभी। मुझे तो इतना गुस्सा आया था कि अगर वो सामने होती तो मैं चाटों की बौछार कर देती। कि आपको पता ही नहीं कि यादव की बेटियां कैसे रखी जाती हैं, कैसे हम लोगों की परवरिश होती है। लगता आपने है एक कैसे कह दिया? महिला का सम्मान नहीं कर पा रही। हाँ, ये बिल्कुल उसके संस्कारों की बात है। वो बिल्कुल संस्कार विहीन है। उसको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए कि कहीं ना कहीं यादव जी की लव स्टोरी रही होगी। तो ये ऐसे नहीं उसको, भाई देखिए, आप नाम रख सकते थे, लव जिहाद नाम रख सकते थे। जरूरी है यादव टाइटल जोड़ा जाए और फिर यादवों को बदनाम करते हैं, यादवों ने तो ये कर दिया, यादवों ने तो वो कर दिया। तो मैं सभी धर्म, सभी जातियों का सम्मान करती हूँ। कोई भी बहन बेटी हो, मैं उसके लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। लेकिन अब आपने जैसे कि पूछा कि आप यादव समाज से हैं, तो मैं यादव समाज की बेटी हूँ, फिर अपना सम्मान बचाने के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ठीक है अंजू, बहुत बहुत धन्यवाद।
देखिए, अंजू यादव थी हमारे साथ, समाजवादी नेता है, भारतीय किसान यूनियन की महिला प्रदेश अध्यक्ष है। साफ तौर पर कि सियासत इन दिनों हर मुद्दे को लेकर बनाया जाता है और कहीं ना कहीं अब इसका चलन फिल्मों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले घूसखोर पंडित और अब यादव जी की लव स्टोरी, जिसको लेकर 27 फरवरी यानी कि आज इसकी रिलीजिंग डेट थी और जगह जगह पर प्रदर्शन, बवाल, आंदोलन देखने को मिल रहा है। सैकड़ों ज्ञापन, हजारों ज्ञापन, यहाँ तक कि पूरे देश भर में इस फिल्म का विरोध हो रहा है। और खासकर वो महिलाएं जो यादव समाज की बेटी बहन है, उनको एक बात पर अफसोस भी है कि क्या हम इस समाज, जिस समाज में पैदा हुए हैं, जिस समुदाय में पैदा हुए हैं, क्या हम ऐसे हैं? कहीं ना कहीं सियासत इस तरह से गिर गई है और सियासत फिल्मों के नाम पर और इस तरह के धार्मिक नाम पर, धार्मिक उत्पात मचाने के नाम पर जिस तरह से बॉलीवुड या फिल्मी जगत के लोग करते हैं, कहीं ना कहीं उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह के लोगों को फिल्में बनाने के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए। देखने की बात यह रहेगी कितने ज्ञापन, सैकड़ों प्रदर्शन के बाद फिल्म मेकर और इन एक्ट्रेस महोदय पर आखिर किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।